शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी चीन कर रहा है और तियानजिन में ये वो वेन्यू है जहां पर ये शिखर सम्मेलन जो है वो हो रहा है। अगर भागीदारी की बात करें तो इस साल पहले की तुलना में अधिक जो नेता हैं, जो कि अलग अलग एससीओ देशों के जो नेता हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। और अगर हम कुछ प्रमुख नामों की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो पुतिन अपने देश से जल्दी नहीं निकलते वो भी यहाँ पर शिरकत करने के लिए पहुँचे हैं। इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियाँ भी जो हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के जो नेता हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान और म्यांमार के सैन्य प्रमुख मिन ऑंग हैलांग और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू जो हैं वो इसमें शामिल हैं। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस और आसियान महासचिव काओ किम हार्न भी इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। तो 20 से ज़्यादा देशों के प्रमुख और विश्व संगठनों के जो नेता हैं, जो प्रमुख हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। भू राजनीतिक संदर्भ में एससीओ की भूमिका को रणनीतिक तौर पर देखें तो अमेरिका द्वारा भारत पर जो 50% टैरिफ लगाया गया है उसके बाद से भारत और चीन और अन्य जो यूरेशियाई देश हैं, जो शक्तियां हैं, वो एक साथ मजबूत संबंध बनाने की ओर अग्रसर हैं। कोशिश इस तरह की जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति इस बदलाव को और ज़्यादा जो है वो बल देती है। जो विश्लेषक हैं वो ये मानते हैं कि शिखर सम्मेलन जो है वो चीन के लिए क्योंकि चीन की इकोनॉमी भी जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ऐसे में एक स्थिरता प्रदान करने वाला जो मौका है वो साबित हो सकता है। और ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधि के तौर पर चीन अपने आप को दिखाना चाहता है। हालांकि भारत भी ग्लोबल साउथ के नेता के तौर पर ग्लोबल साउथ की आवाज़ को अलग अलग मंचों पर बुलंदी देता रहा है। अगर हम एससीओ के विकास की जो प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ा है उसकी थोड़ी सी बात करें तो 1996 में एक क्षेत्रीय सुरक्षा संगठन के रूप में इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद इसका विस्तार होता गया। भारत और पाकिस्तान दोनों 2017 में इसके जो पूर्ण सदस्य हैं वो बने और ईरान 2023 में और बेलारूस जो है वो 2024 में इसमें शामिल हुआ। अगर मौजूदा समय में देखें तो विश्व की जो कुल आबादी है उसका 43% हिस्सा और तकरीबन दुनिया की जीडीपी का जो 23% हिस्सा है उसको एससीओ उसका प्रतिनिधित्व करता है। और इस संगठन को लेके कुछ जो इसमें खामियां हैं वो भी हैं जिनको दूर करने पर जोर दिया जा रहा है। और एक तो बड़ी खामी जो है वो इंडिविजिबल जो सिक्योरिटी है वो उस सिद्धांत पर जोर देता है जो कि नेटो की जो सामूहिक सुरक्षा है उससे अलग है। यानी कि ये नेटो की तरह जो है एक दूसरे की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं करता और वो शायद हो भी नहीं सकता क्योंकि अलग अलग देशों के जो मुद्दे हैं वहाँ अलग हैं। एक और अहम चुनौती जो एससीओ के सामने है वो ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो काफ़ी ज़्यादा है। भारत ने कश्मीर में पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसकी निंदा की मांग की थी जब एससीओ जो रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी, लेकिन उस पर सहमति नहीं बनी और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस पर जो दस्तखत से इनकार कर दिया। अब एक और जो असहमति का मुद्दा है वो यूक्रेन युद्ध है। एससीओ जो भाषा रही है वो रूस के पक्ष में रही है क्योंकि रूस और चीन ड्रिवन ये जो वो है एक मंच है और भारत अपना संतुलित रुख दिखाता रहा है, रूस से तेल आयात करता रहा है और शांति की वकालत भी करता रहा है। इजराइल गाजा संघर्ष पर भी जो मतभेद है वो इसमें नज़र आता है। भारत ने एससीओ जो इजराइल की कार्रवाई की निंदा करने वाला जो बयान है एससीओ की तरफ से जो आया था उसका समर्थन नहीं किया क्योंकि भारत का वहाँ पे भी एक संतुलित रुख है। तो इन सब बातों के मद्देनज़र देखना है कि इस बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है, किस तरह का एक जॉइंट जो स्टेटमेंट है वो निकलकर सामने आता है। जो चीन ने इस आयोजन को किया है उसे एक इस तौर पे अहम माना जा रहा है क्योंकि जो बीजिंग है वो लगातार अमेरिकी दबाव से अपने आप को उबारने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में यहाँ अगर एका कोई ऐसा बन पाता है जिसमें रूस और भारत और चीन जो हैं वो
पूरे इस एससीओ को ड्राइव करते नज़र आए तमाम दूसरे देशों के सहयोग के साथ, तो एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो नज़र एक साझा बयान पर भी होगी इसमें कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अहम बात ये भी है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसकी निगाह इस पर बनी हुई है। वो इसलिए क्योंकि जो आने वाले समय में क्वाड शिखर सम्मेलन जो कि भारत में होना है, जिसका कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सदस्य है, उसको लेकर कई तरह की खबरें अमेरिका से आ रही कि शायद उसमें राष्ट्रपति ट्रंप शिरकत ना करे। हालांकि उस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका की निगाह इस बात पर इसलिए बनी है एससीओ समिट पर क्योंकि इससे क्या कुछ निकलता है और कैसे अमेरिका को घेरने की कोशिश जो है वो हो सकती है, या उसकी जो ज़िद है उससे पार पाने की कोशिश जो है वो हो सकती है। खासतौर पे भारत के साथ जिस तरह का टैरिफ विवाद अमेरिका का बना हुआ है, तो ये एक ऐसा मंच है जिसमें कई सारे देश शामिल हैं। ये मल्टीलैटरल फोरम है, लेकिन यहाँ पे जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इसलिए हमने देखा कि किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय जो मुलाकात है वो की, चीन के राष्ट्रपति के साथ की। इसके अलावा जो रूस के राष्ट्रपति हैं उनके साथ उनकी जो द्विपक्षीय बातचीत है वो हो रही है। तो एक ऐसा मौका जहाँ पर जो मल्टीलैटरल तरीके से जो चुनौतियां हैं उससे निपटने की कोशिश और साथ ही साथ आपसी रिश्तों को बढ़ाने की और उसको मजबूती देने की भी एक कोशिश है। तो एक जो ध्यान रहेगा भारत में, उस पर यह भी ध्यान रहेगा कि आतंकवाद को लेकर क्या कुछ बयान आता है, क्योंकि भारत की कोशिश फिर से होगी यहाँ पाकिस्तान को घेरने की, पाकिस्तान का नाम लेकर आतंकवाद को उसकी निंदा करने की। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान भी पूर्ण सदस्य है और चीन का जो कनाइवेंस है, जो एक नज़दीकी है, वो पाकिस्तान के साथ हमेशा से रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ निकलता है वो देखने की बात होगी और काफ़ी उस पर नज़र जो है वो बनी रहेगी। तियानजिन से उमाशंकर सिंह।